छठी कक्षा के विद्यार्थियों का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। बच्चों, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक में से पाठ नंबर 7 एक कविता है सूरज कविता पढ़ेंगे। ये देखिए आपके सामने तस्वीर में लाल रंग का सूरज, जब सूरज उगता है तो लाल रंग दिखाई देता है। बड़ा ही सुंदर दृश्य है सुबह सुबह का। तो कविता बेटा शुरू होती है, पूर्व दिशा से निकला सूरज उजियारा फैलाता है, सुबह सवेरे उठने का संदेशा लेकर आता है। तो बच्चों, इसमें कवि कहते हैं कि जो पूर्व दिशा से सूर्य निकलता है तो क्या फैलाता है? उजियारा, उजाला ही उजाला, रोशनी ही रोशनी फैला देता है। इससे हमें यह भी पता चलता है कि सूरज जो है वो कौन सी दिशा से निकलता है? पूर्व दिशा से। सुबह सवेरे उठने का संदेशा लेकर आता है। जब सूर्य उगता है सुबह सुबह तो वो हमें उठ जाने का संदेशा लेकर आता है, हमें उठाता है सुबह। पूर्व दिशा से निकला सूरज उजियारा फैलाता है। पूर्व दिशा से निकलने वाला सूरज चारों ओर उजाला ही उजाला फैला देता है। गर्मी हो या फिर हो सर्दी, छुट्टी कभी ना पाता है, निरंतर आगे बढ़ने की शिक्षा हमें दे जाता है। बच्चों देखो, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, सूरज कभी भी छुट्टी नहीं करता। क्या आपने कभी देखा है कि सूर्य ने छुट्टी की हो? क्या कभी कोई ऐसा दिन आया है कि उस दिन सूर्य निकला ही ना हो, छुट्टी मार गया हो? नहीं ना। तो सूरज जो है वो कभी भी छुट्टी नहीं करता, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, उसने रोज़ाना उसी वक्त के ऊपर हर रोज़ अपने टाइम के ऊपर उसने आ जाना है। तो उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? निरंतर आगे बढ़ने की शिक्षा मिलती है कि हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, कभी भी छुट्टी नहीं करनी चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए, परिश्रम करते रहना चाहिए। पूर्व दिशा से निकला सूरज उजियारा फैलाता है। तो पूर्व दिशा से निकलता हुआ सूरज क्या करता है? उजियारा ही उजियारा फैला देता है। आगे है, हो जाती संध्या ज्यों ही पश्चिम में ढल जाता है, नई उमंगों आशाओं की नई सुबह फिर लाता है। जैसे ही संध्या हो जाती है, शाम हो जाती है, तो सूरज क्या करता है? पश्चिम में ढल जाता है, पश्चिम दिशा में छिप जाता है। कौन सी दिशा में सूर्य छिप जाता है? पश्चिम दिशा में। नई उमंगों आशाओं की नई सुबह फिर लाता है। जब छुप जाता है तो हम सभी सो जाते हैं, आराम करते हैं, और अगले दिन सुबह फिर से हम उठते हैं नई उमंगें और आशाओं के साथ, नई उम्मीदों के साथ हम सुबह उठते हैं। इसी तरह हर रोज़ सूर्य जो वो हर रोज़ हमारे लिए नई उमंगें और नई आशाएं लेकर आता है। बिजली के बढ़ते संकट में इंसान जब घबराता है, सौर ऊर्जा का स्रोत बनकर नई दिशा दे जाता है। जब बिजली का संकट बढ़ जाता है, गर्मियों में कट लगते हैं, अंधेरे से इंसान घबरा जाता है, तो सौर ऊर्जा का स्रोत, सौर ऊर्जा इसे हम कहते हैं भी सोलर लाइट्स कह देते हैं। लेकिन हमने देखा है कई बार शहरों में भी, अब गाँव में भी, हमारे अपने गांव श्रीवाला में भी आप देख सकते हो कि गांव में गलियों के अंदर सोलर लाइट्स लगी हैं जो बिना बिजली के चलती हैं, रात को रोशनी करती हैं। आप सबने देखी होगी। तो सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी का स्रोत बनकर वो हमें एक नई दिशा देता है। बिना बिजली के लाइट्स जलती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो सोलर ऊर्जा से आजकल चलने लगी हैं। पूर्व दिशा से निकला सूरज उजियारा फैलाता है। तो पूर्व दिशा से निकलने वाला सूरज उजियारा फैलाता है, रोशनी फैलाता है। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की कविता सूरज, कि सूरज हमारे लिए क्या कुछ करता है, हमें सूरज के क्या क्या फ़ायदे हैं, हमें सूरज से क्या क्या शिक्षा लेनी चाहिए, ये सब हमने पढ़ा है। आगे अभ्यास हमारे सामने है, वो करेंगे। पहले पंजाबी से हिंदी अपने बनानी है सभी बच्चों ने, फिर प्रश्नोत्तर है, एक एक वाक्य में लिखने हैं,
देखो ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है कि सूरज के निकलने पर क्या फैल जाता है। अभी हमने बहुत बार पढ़ा है, उजियारा फैल जाता है, रोशनी फैल जाती है, उजाला फैल जाता है। सूरज किस दिशा से निकलता है, अब बता सकते हो आप कौन सी दिशा से निकलता है? पूर्व दिशा से। और अगला है कि सूरज किस दिशा में छिपता है, तो वो भी हमने पढ़ा है, पश्चिम दिशा में। आगे कुछ क्वेश्चन आंसर और हैं। सूरज से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, ये हमने सबने करना है, आप कर लोगे बड़े आराम से। फिर 5वां क्वेश्चन है, चित्र में कुछ शब्द दिए हैं, उन शब्दों के पर्याय चुन कर लिखें। पर्याय होता है पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची मतलब इस एक ही चीज़ की और कौन कौन से नाम होते हैं। जैसे सूरज के देखो, पहला है सूरज का सूर्य नाम है। इसी तरह सूरज का सूर्य से अलावा और कौन कौन से नाम हैं, वो इस पिक्चर में से आप देखें, तस्वीर में से देखकर आप ढूंढोगे भी कौन कौन से नाम होते हैं। इसमें देखोगे तो एक आपको नज़र आएगा दिनकर, सूर्य, दिनकर, भास्कर, ये सूरज के नाम है। आगे सुबह, सुबह के कौन कौन से नाम है इसमें ढूंढोगे आप। सुबह को हम इसमें कहते हैं प्रातःकाल, प्रातः है, सवेरा, ऐसे बाकी सब आप ढूंढ लोगे। आगे छठा क्वेश्चन भी आप कर लोगे, बड़ा आसान है। 7वां भी बहुत आसान है। नए शब्द बनाने हैं, छुट्टी से मिट्टी बन गया, ठीक है, शिक्षा से भिक्षा बन जाएगा, ऐसे। आगे देखिए, अब सूरज न होता तो क्या होता। एक क्वेश्चन पूछा आपसे इन्होंने, अगर सूरज ना होता तो क्या होता, कैसा होता संसार। तो उसके बारे में आपने बताना है। कुछ हिंट दिए हुए हैं, अंधकार, अंधेरा ही अंधेरा होता, वर्षा नहीं होती, खेती नहीं हो पाती, प्राणियों को भोजन नहीं मिल पाता, और बहुत कुछ। कि दिशाओं के बारे में जानिए। अब दिशाएं देखिए आप, ये उत्तर दिशा किस ओर है, दक्षिण किस ओर है, पूर्व किस ओर है, पश्चिम किस ओर है, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। ये दिशाओं की जानकारी आप इसमें से देख कर ले लेंगे। और 10वां क्वेश्चन ये देखिए, भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें कुछ सार्थक शब्दों को इन्होंने उलट पुलट कर दिया है और आपने इसको सीधा करना है। जैसे पहला लिखा है लौनिक, तो लौनिक गलत है, इसको सही करना है। सही करने में क्या बन गया, निकला। इसी तरह अगले शब्द हैं यजूरा, लफेता, शिपचम, रबता, जसूर, है ना। तो इनको आप सीधे करके देखोगे कि कौन सा शब्द बनेगा है, सही असली शब्द कौन सा है, वो आप देख के बनाओगे। ठीक है बच्चों, ये सब आप कर लोगे बड़े आराम से। और अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर हैं वो अपन कॉपीज़ पे करेंगे आप सब बच्चे, साफ साफ। धन्यवाद।